दोस्तों ये किस्सा जुड़ा है 1966 और 67 के आसपास का। प्रकाश मेहरा, हिंदी सिनेमा के बहुत ही जाने माने फेमस फिल्म डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने फिल्मों में आने से पहले बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने बहुत पापड़ बेले, फुटपाथ पर सोए, भूखे भी रहे। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद उनको उनके करियर की पहली फिल्म मिल रही थी। इस फिल्म की कहानी लिखी थी SM अब्बास ने, संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम था हसीना मान जाएगी। शशि कपूर, बबीता और जॉनी वॉकर स्टारर। बहुत शानदार फिल्म के गीत लिखे थे कमर जलालाबादी, खुद प्रकाश मेहरा और अख्तर रोमानी ने। हसीना मान जाएगी म्यूजिकल सुपरहिट थी, ब्लॉकबस्टर थी और सिल्वर जुबली हुई थी। खुद प्रकाश मेहरा का ये कहना है कि जब वो इस फिल्म का सीन लिखते थे तो उनका तेल निकल जाया करता था, दिमाग फटने लगता था कि उन्होंने इस सीन को लिख तो दिया है लेकिन वो पर्दे पर कैसे उतारेंगे। और बड़ी मेहनत के बाद ये फिल्म बनी थी और फिल्म के बीच में उनके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। तब जॉनी वॉकर ने उनकी हेल्प की और उनको वो पैसे दे दिया करते थे और जॉनी वॉकर ये भी कहते थे कि अगले हफ्ते सारे पैसे ले लूँगा। और इस तरह से वीकली पेमेंट जॉनी वॉकर करते थे और उनको पैसा वापस मिल जाया करता था। इस तरह से ये फिल्म बनकर तैयार हुई थी, सुपर हिट हुई थी। फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के गाए हुए गाने सुपर हिट रहे थे। प्रकाश मेहरा का लिखा हुआ गीत ओ दिल बर जानिए तेरे हैं हम तेरे, ये भी बड़ा कामयाब रहा था। ओ दिल बर जानिए तेरे हैं हम तेरे, छुपा ले। और साथ ही मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी का गाया हुआ गाना बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, ये भी बहुत कामयाब रहा था। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। और मोहम्मद रफ़ी साहब का एक और सोलो सॉन्ग था चले थे साथ मिलकर। ये सारे ही गाने सुपर डुपर हिट कहलाए थे। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर। जब फिल्म हसीना मान जाएगी रिलीज हुई तब उसके 1 महीने तक प्रकाश मेहरा मुंबई में नहीं थे। 1 महीने बाद जब वो अपने घर आए तो वो घर आकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि उनके घर पर 20 चेक पड़े हुए हैं, 30 या 40 ड्राफ्ट हैं और एक फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर 51,000 का कैश उनके घर पर किसी को देकर चले गए हैं। प्रकाश मेहरा ये सब देखकर हैरान थे। वो बोल रहे थे कि वो क्या करें, हंसे के रोएं, क्या किस तरह से रिएक्ट करें। इतना सारा पैसा एकदम आ गया था एक फिल्म के हिट हो जाने पर। जिन साहब ने 51,000 रुपये कैश दिए थे उनका नाम था नाडियाड वाला। तब प्रकाश मेहरा अपने दोस्त जॉनी वॉकर के पास गए क्योंकि वही उनके बहुत अच्छे करीबी थे, उनके फिलोसोफर थे, उनको गाइड करते थे। और तब प्रकाश मेहरा ने कहा कि इतने सारे फिल्म के ऑफ़र हैं, मैं क्या करूं। जॉनी वॉकर ने कहा कि तुम सारी फिल्मों के ऑफ़र ले लो। तब प्रकाश मेहरा ने कहा कि सारे तो मैं नहीं ले सकता, एक ऑफ़र कबूल कर सकता हूं। तब उन्होंने एक प्रोड्यूसर मलिक चंद कोचर की एक फिल्म साइन कर ली। इसी बीच प्रकाश मेहरा कोचर साहब की ये फिल्म आन बान पर काम करने लगे। इसी फिल्म से प्रकाश मेहरा के करियर पर दाग लगना था, जो कि प्रकाश मेहरा जी ने खुद कहा है। आन बान में वैसे तो काम किया था राजेंद्र कुमार, प्राण और राखी ने, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल स्टार कास्ट थी उसमें थे राज कपूर और शशि कपूर। लेकिन बीच में राज कपूर अपनी किसी फिल्म में बिजी हो गए। तब प्रकाश मेहरा को ये पता लगा कि फिल्म आन बान की स्टार कास्ट बदल दी गई है, अब इसमें राजेंद्र कुमार और प्राण को ले लिया गया है। ये आन बान एक रजवाड़ों की कहानी थी, उसमें शशि कपूर और राज कपूर एकदम फिट बैठ रहे थे। राज कपूर जी की नीली आंखें थीं और प्रकाश मेहरा को उन नीली आंखों पर ही प्ले करना था क्योंकि वो एक राजा लगते थे। जब स्टार कास्ट बदल दी गई तब प्रकाश मेहरा सीधा पहुंचे मलिक कोचर जी के पास और उनसे इसकी वजह पूछी। तब मलिक साहब ने कहा कि राज कपूर अपनी किसी फिल्म में बिजी हैं तो मैंने इसकी स्टार कास्ट को चेंज कर दिया है, यहाँ पर प्राण और राजेंद्र कुमार को ले लिया है। प्रकाश मेहरा ने कहा कि राजेंद्र कुमार इस फिल्म के इस रोल में फिट नहीं बैठेंगे, आपने उनको क्यों लिया। और प्रकाश मेहरा ने यह फिल्म करने से मना कर दिया, ये पैसे भी उनको वापस करने लगे। तब राजेंद्र कुमार जी ने प्रकाश मेहरा को अपने घर पर बुलाया और कहा कि तुम ये फिल्म क्यों नहीं करना चाहते, इस फिल्म को आप मेरे साथ बनाओ।
तब प्रकाश मेहरा ने मन ही मन में कहा, उनका कहना था कि वो किसी भी तरह से राजेंद्र कुमार किसी भी तरह से स्टूडेंट लगते ही नहीं, वो राजा दिखेंगे ही नहीं। और इस तरह से मजबूरी में प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म को बनाया। फिल्म आन बान बनी, फ्लॉप हो गई। इसके ज़्यादा गाने भी नहीं चले, गीत संगीत भी कुछ खास नहीं चला। एक गीत था जो मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के साथ था, तुम मेरी हो मेरे सिवा किसी की नहीं, खाती हो कसम। ये थोड़ा बहुत चल गया था, लेकिन इस फिल्म से प्रकाश मेहरा का कहना है कि उनके करियर पर दाग लग गया था, क्योंकि जब उन्होंने आन बान ली थी तब उसके साथ साथ उनकी 2 फिल्मों पर और काम चल रहा था। एक तो थी मेला, जो कि सुपरहिट सिल्वर जुबली रही थी, और उसके बाद हाथ की सफाई, जो कि वो भी सुपरहिट और सिल्वर जुबली रही थी। तो इस किस्से को प्रकाश मेहरा भी अपने एक इंटरव्यू में शेयर कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज बस यही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।